नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक राशिफल के इस खास एपिसोड में। यहां हम चंद्रमा की चाल और ग्रहों के प्रभाव के आधार पर आपको बताएंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है, कौन से मौके आपको सफलता देंगे और किन बातों में सतर्क रहना होगा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए अपनी राशि का हाल, ताकि आपका हर कदम हो सही दिशा में। चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। साप्ताहिक राशिफल जो 9 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक के लिए चंद्र के गोचर और उसके अन्य ग्रहों नक्षत्रों के साथ संबंध को देखकर सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में है। आइए जानते एवं समझने की कोशिश करते हैं। पहली राशि मेष की। मेष के लिए चंद्र देव चौथे भाव के स्वामी होकर शुरुआत में लाभ भाव से गोचर करेंगे, जिससे मेष के जातकों को इच्छित लाभ की आकांक्षा तो होगी, लेकिन शनि देव के साथ होने से उस इच्छा की पूर्ति थोड़ा विलंब से हो सकती है। बड़े भाई की कोई यात्रा हो सकती है। सोमवार एवं मंगलवार को बहुत ज्यादा खर्चे होने की भी संभावना जताई जाती थी, जिस पर अंकुश करके आप अपने बुधवार को बेहतर शुरुआत के लिए तैयारी दिखा सकते हैं। गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण रहने की ज्यादा संभावना है। इस दिन आपकी मदद भी होगी और ईश्वरीय सहायता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। खुद के लिए नई शुरुआत करने का संकल्प लेना उचित होगा। संकल्प ही साधन देता है। सप्ताहांत में भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से कुछ खाने का मन करेगा, साथ ही कुछ खोने का भी भय सताएगा। रविवार को आराम के साथ नई चेतना ज्ञान विकसित होता दिखाई दे सकता है। अब वृष राशि की स्थिति को समझते हुए आपकी राशि के लिए चंद्र देव तीसरे भाव के स्वामी होकर सप्ताह की शुरुआत कार्यस्थल से पिता के साथ सौहार्द बनाते हुए कर रहे होंगे। वर्क प्लेस पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। मंगलवार को शानदार प्रॉफिट होने से मन को संतोष मिलता दिखाई देगा। ताव या किसी बड़े से मिली सलाह से आपकी इज्जत को चार चांद लग सकते हैं। बुधवार को मन भटक सकता है। अगले 2 दिनों तक इन्वेस्टमेंट को लेकर छोटे भाइयों बहनों से विचार विमर्श करेंगे। पत्र व्यवहार भी हो सकता है। किसी का पासपोर्ट वीजा भी मिलने का सौभाग्य मिलता दिखाई दे सकता है। सप्ताहांत में नए अवसर मिलेंगे खुद को सशक्त बनाने हेतु। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको वांछित परिणाम देने के लिए तैयार रहेगा। बारी है मिथुन राशि की। आपके लिए तो चंद्र धन भाव के स्वामी होते ही हैं। पारिवारिक जीवन और खानपान की आदतों के भी जिम्मेदारी लेते हैं। गोचर में भाग्य भाव से शुरू होकर व्यय भाव तक की यात्रा करेंगे चंद्र देव इस सप्ताह। जाहिर है शुरुआत भाग्य की प्रबलता के साथ होगी, जो धीरे धीरे इच्छा पूर्ण करते हुए ज्यादा खर्च करने तक और उसके परिणाम स्वरूप मन के चिड़चिड़ा होने की संभावना दिखाता है। मध्य के दिनों में वर्कप्लेस पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और पदोन्नति भी हो सकती है। इनकम में इजाफा भी होता हुआ दिख सकता है और इच्छा की पूर्ति भी। कुछ एक्स्ट्रा काम भी आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसी से आपको एक नई पहचान भी मिलेगी। एंड ऑफ द वीक आपको कहीं घूमने का मौका और साथ ही कुछ लोगों को पासपोर्ट आदि मिलने की संभावना हो सकती है। स्वागत है कर्क राशि के जातकों का। आपके लिए तो चंद्र देव सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। लग्न स्वामी होकर सप्ताह के दौरान अष्टम से लेकर एकादश भावों की सुगम यात्रा। इस यात्रा में आपको भी एक यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी से प्रशंसा मिलना और उनसे मिलना जुलना संभव होगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। कोई पुण्य कर्म होने की उम्मीद। कार्य से जुड़ी यात्रा में बॉस के साथ होने या बॉस से मिली सलाह आपको एक नए स्टार के रूप में रेखांकित कर सकती है। सप्ताह के अंत में थोड़ी मानसिक उधेड़बुन एवं थोड़ा परेशानी का अनुभव होता हुआ दिख सकता है। बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का पूरा सप्ताह रोचकता के साथ रोमांचक भी होने की संभावना। शानदार शुरुआत, नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नई भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। एंजल फंड मिलने से रुके काम आगे बढ़ने की संभावना। अचानक कोई प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसकी उम्मीद छोड़ दी हो आपने। शारीरिक कष्ट भी संभव, खासतौर पर बीच के 2 दिनों के दरमियान। बुरे खानपान से परहेज करें। सप्ताह के अंत में किसी नई धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होंगे या यात्रा भी संभव हो सकती है। किसी नई जगह पर ध्यान दे सकते हैं। ऊर्जा संग्रहण की आवश्यकता। कन्या राशि की चर्चा। कन्या के जातक के लिए चंद्र देव उनके लाभ भाव के स्वामी होकर इस सप्ताह उत्कृष्ट परिणाम देने को लेकर तैयारी दिखा रहे हैं।
शुरुआत में ही अपने विरोधियों को परास्त करने एवं अपने स्किल से आपदा को अवसर में बदलने की कला से एक नए सिस्टम में जुड़ सकते हैं, जहां की आने वाले समय में आपको लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को जब आप किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां के लिए सिर्फ अन्य लोग सोचते भर होंगे। लेकिन इसमें अपने हेल्थ को भी लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। भाग्य और भगवान दोनों जब साथ देते हों तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सप्ताह आपका ही है। तुला राशि के जातकों को उनका पिछला सप्ताह याद रखना चाहिए। चंद्र देव दशम भाव के स्वामी हैं, हमेशा आपके कर्म को प्रभावी रूप से प्रभावित करते हैं। अपनी गति से चलते हुए आपको शुरुआत में किसी प्रेरक इंसान से मिलने का सौभाग्य दे सकते हैं। योग्यता के मापदंड पर खरा उतरने वाले जातकों को एक नई नौकरी जो उनके लिए प्रासंगिक भी होगी, प्राप्त होने के आसार हैं। तबादला भी हो सकता है जो किसी तटीय इलाके में या छोटे जगहों पर हो सकता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा या परीक्षा में शामिल होने की संभावना। सप्ताहांत में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत। वर्क प्लेस पर तनाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के बारे में कुछ बातें। आपके लिए चंद्र देव भाग्य भाव के स्वामी होकर सप्ताह के दौरान आपको तीसरे से लेकर 7वें भावों के मिश्रित फल प्रदान करेंगे। शुरुआत बेहद शुभ और बेहतर। प्रासंगिक तरीके से आप अपनी सभी घरेलू स्तर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मन की सुनेंगे और मां की ममता को महसूस करेंगे। दिन बीतने के साथ किसी मेहमान की आवभगत में समय बिताएंगे। मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद। बच्चों से जुड़ी किसी चर्चा में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा। शुक्रवार को उधार लेने या देने जैसे कामों में व्यस्त रह सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में कुछ नया, कुछ अनोखा होते हुए दिखाई दे सकता है। सप्ताह आपको व्यस्त रखेगा। आगे धनु राशि की चर्चा। इस सप्ताह आपके चंद्र जो आपके लिए अनुकूल भाव के स्वामी नहीं होते हैं, अर्थात अष्टम भावप्ति होने के साथ इस सप्ताह में आपको बेहद सावधानी से दिनचर्या और परिचर्चा करनी चाहिए। छोटे भाई बहनों से तकरार या संवाद में टकराव संभव। मातृ स्थान के रख रखाव पर थोड़ा खर्च हो सकता है। माता आपसे मिलने को आ सकती हैं। रोजगार में थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता। बेजुबान को कष्ट न दें, किसी लाचार की हो सके तो सामर्थ्य अनुसार मदद कर सकते हैं। महिलाओं को दुपहियों की सवारी में संभल कर चलना चाहिए, उनके कंधे या बाजू में पीड़ा हो सकती है। सप्ताहांत में धन मिल सकता है, हालांकि आवश्यकता के अनुसार नहीं। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्र देव सप्तम के स्वामी होते ही हैं, साथ ही केंद्र स्थान के भावप्ति होने से जीवन साथी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आप हमेशा प्रेम को खोजते हैं कहीं दूसरों में, जबकि आपको खुद के अंदर यानी आत्मनिर्माण में समय देने की जरूरत होती है। धन का प्रवाह, बैंक बैलेंस में काफी तेजी दिखाई देते रहने की संभावना। पारंपरिक व्यापार में लगे जातकों को कोई नई एजेंसी या भागीदारी मिल सकती है। आपकी रेपुटेशन पर ध्यान देना चाहिए। पसीने से या त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है, हालांकि यह तात्कालिक समयवश होगा। सप्ताह के अंत में आपके किसी बच्चे से मतभेद होने की संभावना के साथ आपकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी भी देखी जाएगी। चर्चा के केंद्र अब अगली राशि यानी कुंभ की। इस राशि के लोगों के लिए चंद्र देव छठे भाव के स्वामी होकर सप्ताह भर में पहले से लेकर चौथे भावों के मिले जुले फल प्रदान करेंगे। शुरुआत में एक नई ऊर्जा से लबरेज, आत्मनिर्माण में निरंतर गतिमान। मंगलवार के दिन धन की कमी से जूझते हुए, लेकिन खानपान में तसल्ली के साथ किसी शादी समारोह में चटपटा खाकर पेट से जुड़े परेशानी से जूझते हुए रहेंगे। अधप का खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, सावधान रहें। कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है जिससे आपकी इच्छा पूर्ण होने में मदद मिलेगी। छोटे भाई बहनों से उधार लेना या देना हो सकता है। अपने लोगों से मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावित होने की संभावना। काफी कुछ बदलने को तैयार सप्ताह, रोमांच दोगुना करना आपकी राशि के लिए साधारण बात होती है। कार्यक्रम के लिए अंतिम राशि मीन की चर्चा। मीन के जातकों के लिए चंद्र देव उनके पंचम भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव के भी कारक होते हैं। शुरुआत में थोड़ी निराशा, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन सोमवार और बाद के 2 दिन आपको बहुत कुछ नया करने को, नई जिम्मेदारी लेने के साथ सुखदायी अनुभव दे सकता है ये गोचर। धन का उतना फायदा तो नहीं होगा, फिर भी जरूरत पूरी तो होगी ही। छोटे भाई बहनों से चिंता होने की संभावना, उनके लिए आपको कुछ विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। शेयर से आंशिक लाभ, छोटे छोटे लाभ ही आपको जीवंतता दे सकते हैं, इसका भरपूर उपयोग करें।
कार्य सफल होने पर इष्ट को जरूर धन्यवाद देना चाहिए। एक नई ऊर्जा मिलती देखी जाती है। इसके साथ ही आज का ये साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को यही विराम देने की इजाजत दीजिए। अगर यह आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। हमारा दिसंबर महीने के लिए फाइनेंशियल कार्यक्रम देखना न भूलें, जो कि पिछले सप्ताह प्रसारित हुआ था। अच्छा, फिर मिलेंगे अगले रविवार। जय श्री कृष्णा।